हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग, पढ़ाई कर रहे हैं ना। अब तो वैसे भी मई आ गया, रिजल्ट 10th का आए ना आए लॉकडाउन की वजह से, बट आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, वरना इसके बाद आपको ही लॉस होने वाला है, क्योंकि इकट्ठा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। तो मैं आपको जैसे सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के ऑफ कॉमर्स 11th 12th आपको लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी। मेरे साथ रहिए, बाय वर्ड टू वर्ड, वीडियो टू वीडियो उसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। इसके ज़्यादा अगर आपने लेट किया तो आपकी पढ़ाई का आगे लॉस होगा, आपको ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीजिए जिससे आपके जल्द ही सारा सिलेबस हो जाए और आपको ज़्यादा बर्डन का सामना ना करना पड़े। तो चलिए माय ऑल डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्लैश अप टू अवर वीडियो। And this is excellent coaching classes here, and I'm giving you the lessons on the topic chapter 2 forms of business organization, class 11th, which is a very lengthier chapter. And my today's topic is limited liability partnership and its features. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम अपना प्रीफेस देख लेते हैं। प्रीफेस मतलब हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको देखने के बाद पता चल जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलएलपी। व्हाट इज एलएलपी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका क्या मतलब होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, और एट लास्ट ये सारी टॉपिक पढ़ने के बाद आपने क्या कंक्लूजन निकाला है इसका, ये सारी चीजें आज आपको पता चल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी लेंथियर, वेरी लेंथियर चैप्टर, बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है। और इसके 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेन होते हैं, लेकिन उसमें से आपके जो सबसे ज्यादा मेन होता है वो तो पार्टनरशिप होती है। तो मैंने पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के सारे टॉपिक, फीचर्स, मेरिट, सुटेबिलिटी, एडवांटेजेस, डेफिनेशन, मीनिंग सब डाल दिए। पार्टनरशिप मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, सुटेबिलिटी और पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर सब डाल दिए। आज एक पार्टनरशिप का ही टॉपिक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बट फ्रेंड्स डोंट नेग्लेक्ट दिस टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर टीचर्स क्या करते हैं, इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस नहीं करते, बिकॉज दिस इज अ क्वाइट स्मॉल टॉपिक, मतलब थोड़ा सा ही छोटा टॉपिक है। बट मेरे चैनल पे आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक टॉपिक कॉमर्स का मिलेगा। इसके बाहर कोई और टॉपिक बचेगा ही नहीं जो आपको ना मिले। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे प्रीफेस के फर्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग, मीनिंग ऑफ एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के। अब फ्रेंड्स आप बताइए लायबिलिटी क्या होती है। ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ी होगी क्लास 11th में। आपकी 2 ही चीजें होती है कॉमर्स में मेन, एसेट्स एंड लायबिलिटी। व्हाट आर योर एसेट्स? वो पैसा जो आपने अपने इन्वेस्ट किया है, वेदर इन योर करंट एसेट्स और इन नॉन करंट एसेट्स। जो पैसा आपने अपनी इक्विटी को बढ़ाने के लिए, अपनी एसेट्स को बढ़ाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, वो एसेट्स होता है। व्हाट इज लायबिलिटी? वो डेब्ट्स, वो लोन जो आप कंपनी से लेते हैं या किसी भी एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, जिससे आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सके, तो उसकी कुछ लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मीन्स एक ऐसी कंडीशन कि आपको कब उसे पे करना है, व्हेन यू हैव टू पे योर लायबिलिटी। ठीक है। अब लायबिलिटी आपकी करंट लायबिलिटी भी होती है और नॉन करंट लायबिलिटी भी होती है। ऑल्दो दिस इज एन अकाउंटेंसी टर्म, बट देन आई विल टीच यू इन माय अनदर वीडियोस, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है एक सीमित लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब एक सीमित ऑब्लिगेशन, एक सीमित तरीके से, एक लिमिटेड वे में आपको अपनी जो भी आप पैसा लेते हो या जो भी आप इक्विटीज के द्वारा आप अपना लोन्स लेते हो, उसे आपको एक लिमिट में पे करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ देखें तो उसमें आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये इसका एक फीचर भी होता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आपने लोन जितना लिए, जितना इंटरेस्ट होगा आपको देना ही देना पड़ेगा। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपकी जो पार्टनरशिप की लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग, जो आपने एग्रीमेंट किया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लायबिलिटी पे करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर जितनी भी लायबिलिटी आ जाए आपको पे करनी ही पड़ेगी।
तो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है ये एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग चलता है, जो है आपका लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट। हर चीज का अपना एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है, एक एक्ट होता है, एक लॉ होते हैं जिसके द्वारा वो चलाई जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप का एक्ट क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनीज एक्ट कौन सा होता है, कंपनीज एक्ट 2013। इसी की तरह लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट होता है 2008। फिर सेकेंड इसके मीनिंग में आता है, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक एडवांटेज दिलाती है पार्टनर्स को एक लिमिटेड वे में, एक सीमित तरीके से, एक पर्टिकुलर वे में अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने का। और लेकिन उनके पास ये राइट होता है कि अपने बिजनेस को अपने एग्रीमेंट के जरिए चला सके। मतलब सारा, अगर इन शॉर्ट में आपको कहूँ, पार्टनरशिप की वही कंडीशंस होती है, सब कुछ होते है, बस लायबिलिटी एक लिमिटेड, एक सीमित तरीके से आपको पे ऑफ करनी पड़ती है। बाकी सारा एग्रीमेंट आपका वैसे ही होता है जैसे पार्टनरशिप का होता है। फिर फ्रेंड्स, अगर हम अपने सेकंड प्रीफेस के टॉपिक की तरफ देखें तो डेफिनेशन थी, एंड आई एम होप दैट कि आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। तो डेफिनेशन क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें पर्सन को अपनी लायबिलिटी पे करनी होती है एज मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फर्म। जितना आपने कह दिया कि कंपनी बनते वक्त आप लोन उतना दोगे, उतनी आप अपनी लायबिलिटी दोगे, उससे ज्यादा आपको नहीं देनी पड़ती। जो मेंशन हो गया बस उतने ही लिमिट में आपको अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, गॉट माय पॉइंट। तो ये मीनिंग और डेफिनेशन आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी फ्रेंड्स, मैं फिर वही बात कहती हूँ, अगर कोई भी वर्ड में आपको डेफिनेशन, लाइंस तो बहुत दूर की बात है, किसी भी वर्ड में अगर डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे चैनल का मेन मोटिव है आप सब फ्रेंड्स, आप सब स्टूडेंट्स को बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। अब हमने अपने प्रीफेस के अकॉर्डिंग थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, फीचर्स ऑफ एलएलपी। तो पहला फीचर्स होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल एंटाइटी। सेपरेट लीगल एंटाइटी का मतलब क्या होता है, इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अपना अलग वजूद होता है। क्यों? क्योंकि देखो, हर उस चीज का अपना अलग वजूद होता है जिसको कोई एक्ट, कोई लॉ आपको अंडरटेक कर रहा हो, तो इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है। ये भले इनविजिबल एग्जिस्टेंस होते हैं, मतलब इसके एग्जिस्टेंस तो नहीं देखे जाते, जैसे कंपनी होती है आपकी, इंटेंजेबल होते हैं, आप इसे छू नहीं सकते, इसकी कोई बॉडी नहीं होती, इसमें कोई दिमाग नहीं होता, कोई सोल यानी आत्मा नहीं होता, बस ये एग्जिस्ट करती है लॉ यानी आपके कोर्ट यानी आपकी लीगल अथॉरिटीज की आईज में। इसका मतलब होता है ये एक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप होती है, भले इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसे आप छू नहीं सकते, इसकी बॉडी नहीं होती, इसका माइंड नहीं होता, इसको सोल नहीं होता, बट फिर भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो क्योंकि ये लीगली अप्रूव्ड होती है कोर्ट की नजरों में। ओके फ्रेंड्स, फिर सेकंड पॉइंट होता है नंबर ऑफ पार्टनर। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की तरफ देखें तो 2 होता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं। ऐसा अगर कभी कोई कंडीशन आए कि एक पार्टनर रह जाए, मतलब 2 ना रहे, जो मिनिमम 2 है, कोई एक ही पार्टनर रह जाए, तो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म 6 महीने तक उस एक पार्टनर के साथ भी चल सकती है। मतलब देखो कितना बेनिफिट है कि अगर 2 से कोई एक भी हो जाए तो भी एक भी 6 महीने तक अपने बिजनेस को रन कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, फिर थर्ड पॉइंट होता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। देखो इसका नाम ही जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो इसकी लिमिटेड लायबिलिटी तो होगी। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में समझा रखा है। देखो एज इट्स नेम सजेस्ट, इसका नाम जैसे बताता है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी होती है हर पार्टनर की, और पार्टनर को उसी अकॉर्डिंग अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ता है जिस अकॉर्डिंग उसने अपनी मेंशन किया था अपने फॉर्मेशन के टाइम पे। जो उसने मेंशन किया था जिस रेशियो में, जिस अमाउंट में, उसी अमाउंट में उसे अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ता है। फिर होता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये तो सही बात है कि जब आपका ये सेपरेट लीगल एंटाइटी, देखो सारे पॉइंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जब ये सेपरेट लीगल एंटाइटी है आपकी इसकी, तो ऑफकोर्स इसका सेपरेट एक्ट भी होगा। इसका सेपरेट एक्ट है लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, तो पार्टनरशिप एक्ट से तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। क्यों मतलब नहीं है इसका? देखो मैं बहुत अच्छे से आपको ना वीडियो ऐसी बनाती हूँ, ऐसे अपने नोट्स बनाती हूँ जिससे आपको हर एक शॉर्ट से शॉर्ट आंसर का भी को मतलब अपने लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसको क्यों आपको, अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, क्यों, वाई देयर इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्यों नहीं होता? क्योंकि
पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटाइटी नहीं होती और इसकी सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है, इसलिए ये आपके पार्टनरशिप एक्ट को नहीं वेरीफाई करता। फिर लास्ट पॉइंट होता है कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर डेसिग्नेटेड पार्टनर। आपको पढ़ने वाइज थोड़ा डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल जैसे आपने सब जगह ही कंसीडर किया होगा, हर चीज आपकी मशीन्स के द्वारा ऑनलाइन होती है, तो इसमें हर एक पार्टनर को अपना एक सेपरेटली डीपीआईएन दे देते हैं। डीपीआईएन क्या होता है? डेसिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि हर एक बंदे के पास एक अपना अलग नंबर होता है। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका कई जगह आप तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है आपके कॉलेजेस वगैरह में, तो मतलब इसमें आपका एक नंबर आपको स्पेसिफिकली दे दिया जाता है जो आपका ही होता है और जिससे आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होते हैं। मतलब आपको आने में, जाने में, आपके फर्म को रन करने में, आपकी लायबिलिटी के ऊपर क्लॉजेस बनाने में, आपकी मतलब हर एक्टिविटी उसी नंबर के अकॉर्डिंग होती है। तो ये हर डीपीआईएन हर बंदे का अलग होता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है डीपीआईएन की, तो आप यहीं पे समझ लीजिए डेसिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि हर बंदे के लिए एक स्पेशली यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसे दिलवाना, और वो सारा बंदा अपनी सारी प्रोसेस उस डीपीआईएन के थ्रू रन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ एलएलपी, और आज के हमारे लास्ट प्रीफेस के टॉपिक के अकॉर्डिंग इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। एट लास्ट ये हम कह सकते हैं एलएलपी को देख के, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि इसमें एक राइट आपका एक बिगेस्ट एडवांटेज होता है कि आपकी लायबिलिटी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है पॉइंट ऑफ व्यू के, आपके कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसमें एक देखो, सबके एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसका एक डिसएडवांटेजेस ये हो जाता है कि, या एक इसका इंप्रूवमेंट कह लो, ये जरूर होना चाहिए कि सारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स में से एक पार्टनर जर्नल जरूर होना चाहिए जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। वरना एक बात बताओ, अगर सभी कह के हमारी लिमिटेड है और गॉड फॉरबिड्स अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको पे ऑफ ज्यादा करना पड़े, आपको लॉस हो जाए, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका? तो उस केस के लिए एक तो जर्नल पार्टनर होना चाहिए। अगर सारे के सारे लिमिटेड लायबिलिटी के पार्टनरशिप हो गए तो कोई भी आपकी फर्म ज्यादा समय तक नहीं चला सकता, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपके अनसर्टेन होते हैं। कभी प्रॉफिट होता है तो लॉस भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो माय टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ओवर, बिकॉज मैंने आपको एलएलपी डेफिनेशन, फीचर्स, कंक्लूजन सारे बता दिए। आई एम टेकिंग द गारंटी ऑफ इट कि इसके अलावा और कोई भी टॉपिक नहीं बचा इस कंटेंट से रिलेटेड, मतलब एलएलपी से रिलेटेड और कोई भी टॉपिक नहीं बचा। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी वर्ड में डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके कमेंट के आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट, ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे के क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।